बाद में हम मलेशिया कॉन्टेस्ट के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, रेडी हैं? तो आप रेडी लिखिए चैट बॉक्स में सो दैट की शुरुआत करें। एवरीबडी इज रेडी। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना? तो चैट बॉक्स में लिखते रहिए, टाइप करते रहिए ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे। और बहुत सारा कुछ मैं भी कर रहा हूँ कि कैसे बहुत सारे नए प्रयास, बहुत सारा नया स्किल कि कैसे इस बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाया जाए और आप कैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हों। जो जो भी आपने गोल सेट किया है, जो कुछ भी आप इस बिजनेस से चाहते हैं, वो सब आपको मिले। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको तो आप जरूर वीडियो पे रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कॉन्टेस्ट अभी कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया है तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। पटना से हमारे साथ शिवपूजन जी हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे, बिकॉज वो कैसे सोशल मीडिया को यूज करके बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो हमें यही देखना है कि कोई एक इंसान के लिए अगर कोई चीज काम कर रही है तो दूसरे इंसान के लिए भी वो काम करेगी। ठीक है, समझना क्या है कि वो एक इंसान जिसके लिए कोई चीज काम कर रही है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसके लिए काम कर रही है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए काम नहीं कर रही है ना? तो वो समझना है। तो वो भी हम आपसे बात कराएंगे, तो मे भी आपको कुछ ऐसा इंसाइट मिले कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के थ्रू भी आप अच्छा बिजनेस कर पाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बिजनेस प्लान की क्लैरिटी आपको देते हैं। और आज हम लोग ज्यादातर बातचीत करेंगे ताकि कुछ भी है आपके साथ कोई भी चैलेंज है तो हम उसको समझ सकें। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो आते हैं हम बिजनेस पीपीटी के ऊपर और शुरू करते हैं बिजनेस प्लान। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझना है कि आपको इस बिजनेस की कितनी क्लैरिटी है। वो एक चीज कहते हैं ना कि योर इनर वर्ड इज योर आउटर वर्ड। तो आप जितना अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, वही चीज आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज और स्किल होना बहुत ही जरूरी है। तो ये है इनर्जी का ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो आई होप एवरी वन इज डिस्ट्रीब्यूटर हियर, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और कोई अगर नए व्यक्ति होंगे तो आपने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा ऑलरेडी। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल प्लान है जिसको हम लोगों को दिखा सकते हैं। जापानीज कंपनी है, कंपनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर हम ये बात करते हैं कि ये बिजनेस के अंदर कोई भी यूजर, कोई भी कस्टमर, किसी को भी अगर आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, हेल्थ के लिए भी दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि जिस पर्पज से आप दे रहे हैं वो बेनिफिट उनको हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चेक भी करते रहना चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेशन में भी रहना चाहिए, जो भी आपके क्लाइंट हैं। तो फिर उनको आप बिजनेस ऑफर कर सकते हैं। तो एक कस्टमर कैन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, बेस्ट पार्ट इस बिजनेस का है। थोड़ा सा अगर किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो इसके पहले हम कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफिकल्टी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप सबने थॉमस से आपका सेशन अटेंड करा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कितने सारे ओवरहेड्स हैं, उसको हम काउंट करा सकते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एटलीस्ट 1000 डेज लग जाते हैं बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस में आने में। और उस टाइम तक हमारे पास से कई बार पैसा जा रहा होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस सिचुएशन होते हैं जिसके वजह से ज्यादातर लोग सोच नहीं पाते हैं कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करें। तो हम वहां पे लोगों को ये बता सकते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि कोई इंसान का अगर डिजायर, ड्रीम बड़ा है और कोई बिजनेस करना चाहता है, पर जो जरूरतें हैं ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए अगर वो पूरी नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए लेट से कोई जॉब में है, कोई अदर प्रोफेशन में है, अब उसके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है कि वो प्रोफेशन को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करे। मे बी वो रिस्की हो सकता है, बिजनेस चले ना चले। तो पता चला कि प्रोफेशन भी गया और बिजनेस भी गया। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें जीरो रिस्क है। पहली बात तो कि आप एक बेहतर वर्ल्ड क्लास जापानीज प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं हेल्थ के लिए, और दूसरी चीज साथ साथ फ्री में बिजनेस दे रहे हैं। तो रिस्क फ्री बिजनेस है या जीरो रिस्क बिजनेस है, ये आप लोगों को बता सकते हैं। और सॉरी, ये बिजनेस
किसी का नहीं भी चला तो कुछ खोने के लिए नहीं है। देर इज नथिंग टू लूज, कोई रिस्क नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये बिजनेस चले नहीं। इस बिजनेस में कोई भी इंसान फेल नहीं होता है, यानी ये बिजनेस चलता है और हर किसी के लिए काम करता है। बस आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग चलने आना चाहिए, और आपको तैयार होना पड़ेगा इस बात के लिए कि इस बिजनेस से रिलेटेड स्किल डेवलप करें। और आप लोगों को ये बता सकते हैं, नए लोगों को, कि उसके लिए हमारे पास एक बना बनाया सिस्टम और प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डीएस आ जाता है, बीवी आ जाता है। तो ये सारा कुछ प्रोग्राम्स के बारे में नए लोगों को बता सकते हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, और फिर उनको बता सकते हैं कि इसीलिए ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। कोई रिन्यूअल फी नहीं है, किसी भी तरह का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराना है, स्टॉक नहीं रखना है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस स्टॉक की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। जब बिजनेस नहीं चलता है तो बहुत सारा पैसा फंस जाता है। इवन मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ट्रेडिशनल तरीके से वाटर आयनाइजर का बिजनेस स्टार्ट किए और उनके काफी लाखों रुपए फंस गए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे स्टॉक रख लिया, और बाद में वो उसको, क्योंकि प्रोडक्ट में वो बात नहीं थी, और बाद में वो स्टॉक निकाल नहीं पाए। मंथली सेल्स क्वालिफिकेशन नहीं है, एडवांसमेंट इन योर कमीशन। आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमीशन। तो आपको पैसे आते रहते हैं। एक बार इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स की, जो सैलरी है, जो जॉब है, उसमें मंथ में एक बार पैसा आता है, पर यहाँ पे आप रोज पैसा बना सकते हैं। एवरी डे यू कैन मेक मनी। कोई डी रैंकिंग नहीं है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं चूंकि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस की, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और इसमें क्या फर्क है। तो हम बिल्कुल ही अदर डायरेक्ट सेलिंग जैसे नहीं है। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करते हैं, और उसमें क्या है कि आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करते हैं, और बाद में फिर काम आपका जीरो हो जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आप अगर इस बिजनेस को एक लेवल तक लेके जाते हैं, और उसके बाद किसी वजह से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, अगेन वापस से जब आप कंटिन्यू करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से आपने छोड़ा था। और ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी भी काम को जब आप छोड़ देते हैं ना, तो वो वहां पे नहीं रहता है, वहां से वो नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका रैंक है, कभी नीचे नहीं जाता है। दूसरा क्या है कि ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप दुनिया भर में कहीं भी इसको कर सकते हैं। आपको दूसरे कंट्री में बिजनेस को करने के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखे हैं, इवन इनफैक्ट इस कैटेगरी के बिजनेसेस को मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में, कि अगर आपको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ क्या है कि अगर आपको दूसरे कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको वहां पे जब दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, और अगेन लाइसेंस लेना पड़ता है। इंडिया में कैसे आया है ये बिजनेस? तो जैसे ही इंडिया में आया है, वैसे ही आप अपने बिजनेस को इंडिया से बाहर लेके जा सकते हैं। लाइक ये बिजनेस जापान में स्टार्ट हुआ, फिर सबसे पहला मार्केट था हमारा यूएस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी 1974 में स्टार्ट हुई है। 1994 तक इन्होंने हॉस्पिटल के लिए डिवाइस बनाया है, और 1994 के बाद डिवाइस घरों के लिए बनाया है, पर ग्लोबल हुए हैं 2003 में। तो अभी वैसे भी देखिए, तो हम अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग और ग्लोबल होने की, तो अभी हम 22 साल पुरानी कंपनी है। तो आप सोचिए कि 22 साल में इतने लोग इस बिजनेस से करोड़ों रुपए बना रहे हैं। इंडिया में अभी 8 साल हुआ, 2016 में हमने स्टार्ट किया, और हजारों हजारों लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई। तो आने वाले टाइम में आपके लिए कितना बड़ा स्कोप है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए से बिजनेस आया है सिंगापुर, सिंगापुर से बिजनेस आया मलेशिया, मलेशिया से बिजनेस आया इंडिया, और इंडिया से बिजनेस आप कहीं भी वापस से, इंडिया से आप अमेरिका में लोगों को स्टार्ट करा सकते हैं, या अदर कंट्री में स्टार्ट करा सकते हैं। बहुत क्लियरली आपको समझना है कि ये बिजनेस में दो तरीके से आपको इनकम आती है, दो पार्ट है। पहला है डायरेक्ट सेल्स, दूसरा है इनडायरेक्ट सेल्स। पहली बात कि ये बिजनेस प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्योर रेफरल मार्केटिंग है। इसमें कोई भी बाइनरी, कोई भी इस टाइप का जो एमएलएम बाइनरी वोटेवर जो जो आप मार्केट में देखते हैं, उस तरह का प्लान नहीं है। प्योर बिजनेस है। इसको आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह भी कर सकते हैं, और इसको एज वेल एज
आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरह भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेंचाइज है, कोई एजेंसी है, लेट से कि आपके पास हिटैची और जनरल एयर कंडीशनर की एजेंसी है, तो आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट की सेल्स और मार्केटिंग करते हैं और आप बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट देते हैं और उससे आपको एक रेवेन्यू जनरेट होता है और उसपे कुछ प्रॉफिट होता है ना, कुछ परसेंटेज फिक्स होता है। तो वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स है। प्लस यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपने कोई किसी को ओ जनरल की फ्रेंचाइज दी और वो एयर कंडीशनर से बहुत सेटिस्फाइड है और उसने किसी और को रेकमेंड किया, तो उसको उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि आपने अगर किसी को कैंगन मशीन दिया, लाइक एयर कंडीशनर, आपने किसी को कैंगन मशीन दिया और उसको उससे फायदा महसूस हुआ और उसने कोई रेफर किया, आपने उसकी हेल्प करी, तो उस रेफरेंस से उसको रेफरल इनकम जनरेट होता है। ये बहुत ही बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी को लगता है कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि देखिए, मार्केट में आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, और ये बिजनेस में जो आप 3 लाख, पौने 3 लाख डाल रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट से आप अपना ये इन्वेस्टमेंट भी फ्री कर सकते हैं और साथ में आप लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। और कितना प्रॉफिट? जितना आप चाहें। तो चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट है। तो इसमें अनलिमिटेड डायरेक्ट सेल्स आप कर सकते हैं। तो जो आप लोगों को डायरेक्ट सेल करते हैं उसको हम डायरेक्ट सेल्स कमीशन बोलेंगे। और वो लोग जिनको आपने ये प्रोडक्ट दिया है, वो अगर आगे किसी को रेकमेंड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट सेल्स। तो इस तरीके से, दो तरीके से इस बिजनेस में आप इनकम बना सकते हैं। वैसे तो इस बिजनेस में 9 टाइप्स ऑफ कमीशन है, लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ तक 6 से 2 तक हम बात करेंगे, ताकि आपको यहां तक क्लियरली बिजनेस समझ में आ जाए। और लोगों को आपको यहीं तक बताना है, इनफैक्ट बिल्कुल नए लोगों को आपको 8 पॉइंट तक ही समझाना है, उतना ही काफी है। तो यहां तक तो आप समझ लो कि आपको सोते समय भी कोई 2 बजे रात को जगाए ना, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि 8 पॉइंट कमीशन कैसे मिलता है ना। आप अगर नए भी हैं तो जल्दी से 1-2 महीने में इस पे मास्टरी कर लीजिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 8 पॉइंट कमीशन के ऊपर। यहाँ पे 2,77,000 की मशीन है। इसके ऊपर कोरियर चार्ज है, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें 1,04,000 रुपए, यानी 38% तकरीबन कंपनी निकाल देती है। आप इसको बोल सकते हैं कंपनी का रिटेल मार्जिन। और इसमें कंपनी क्या करती है कि इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देती है, क्योंकि ये बिजनेस है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखते हैं रिटेलर, होलसेलर, सीएनएफ, इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वैसे ही ये बिजनेस है। तो इसमें 13,000 रुपए का एक पॉइंट है, ऐसे 8 पॉइंट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप पहली मशीन किसी को रेफर करेंगे, यानी आप इसको फ्रेंचाइज समझ लीजिए या पार्टनर समझ लीजिए, तो बेहतर है कि आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप उनको पार्टनर्स बनाएं, बिजनेस पार्टनर्स। तो अगर आपने पहले 2 पार्टनर्स इस बिजनेस के अंदर इनरोल किए अपने साथ, तो आपको मिलेगा सिंगल पॉइंट, यानी 13,000 एंड 13,000। थर्ड पार्टनर्स आपने इस बिजनेस के अंदर इनरोल किया तो आपको मिलेगा 26,000। अप टू 10 डायरेक्ट सेल, अभी हम डायरेक्ट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो अप टू 10 सेल, ये सेल डायरेक्ट भी हो सकता है और आपका ग्रुप सेल भी हो सकता है, पर ग्रुप सेल से क्या इनकम आएगा वो आगे हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पहला दो इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि ये पहला वन है, इंपॉर्टेंट है। ये दो तो आपको करनी है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्रुप सेल्स के ऊपर। थर्ड 26,000 का स्लैब है। और 10 जब आपका कुमुलेटिव सेल हो जाता है, यानी ग्रुप सेल जब आपका 10 हो जाता है, उसके बाद एक नया लाइन जब आप ओपन करेंगे तो वो 3A लाइन ओपन होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा रैंक चेंज करने के लिए एक नया लाइन, एक नया फ्रेंचाइज आपको ओपन करना है। ठीक है, बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, और
इनरोलर जो अभी है, इनरोलर इज डिफरेंट थिंग, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हमेशा समझना है कि आपको एक नया लाइन ओपन करना है रैंक चेंज करने के लिए। मैं स्लो चल रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं जो अभी प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको ये लगे कि ये बिल्कुल बच्चों का खेल है और ये आसानी से करा जा सकता है। 20 ग्रुप सेल के बाद जब आप नेक्स्ट डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपका 4A लाइन ओपन होता है और वहां पे आपको 52,000 मिलता है, और ये बहुत ही अमेजिंग इनकम है। इस रैंक पे आने के बाद आपको बिजनेस में बहुत मजा आने लगता है, क्योंकि इस रैंक पे आने के बाद कोई भी एक नया लाइन आप ओपन करेंगे और दो सेल भी अगर आपने मंथ का किया, और लेट से आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए की इनकम इंडिया के लिए एक अच्छी इनकम है पार्ट टाइम। और फुल टाइम कर रहे हैं तो यू कैन डू एज मेनी एज यू कैन। सो अप टू 50 सेल, ग्रुप सेल आपका यही चलेगा 52,000। लेकिन जैसे आपका 50 ग्रुप सेल कंप्लीट होता है, एक नया लाइन आप ओपन कर सकते हैं विच इज 5A, एंड देन यू विल गेट 5.65,000 पर मशीन। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट स्लैब अप टू 100 सेल आपको यही मिलेगा। जैसे आपका 100 सेल कंप्लीट होगा, 100 100 के बाद जैसे 101 सेल आप करते हैं, आपका रैंक हो जाता है विच इज द हाइएस्ट रैंक इन 8 पॉइंट कैटेगरी, 6 से। और फिर आपको यहाँ पे 6 पॉइंट मिलना हो जाता है, जो कि है 78,000, विच इज अ अमेजिंग इनकम, बहुत ही अमेजिंग इनकम है। कितने लोगों को लगता है कि अगर आप एक मशीन करते हैं और आपको 78,000 मिलता है, 2,79,000 के प्रोडक्ट पे, अगर इतना मार्जिन है तो ये अमेजिंग है। ये टाइप करें चैट बॉक्स में, आप ये टाइप कर सकते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, तो क्लियर टाइप करिए, नहीं तो मैं आपको फिर इसकी क्लैरिटी दूं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है जितने नए लोग हैं कि आपका 1A 2A 3A 4A 5A 6A क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इतनी क्लैरिटी जरूरी है, और इतनी क्लैरिटी भी अगर आप नए लोगों को दे पाते हैं तो डेफिनेटली लोग आपके बिजनेस को